नमस्कार। जैसे जैसे चुनाव का दिन करीब आ रहा है, वैसे वैसे विपक्षी दलों की एकजुटता जिसका नाम इंडिया गठबंधन रखा, उसका और उसका रूप, उसका सीट बंटवारा, चेहरा, इन सब को लेकर के बातचीत भी बहुत तेज हो रही है। बहुत तरह की खबरें आती हैं, लेकिन उन खबरों के बीच विश्लेषण करते हुए एक डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी होता है कि बातें तेजी से बदल रही हैं। कोई बात आप ये कहें कि जैसा आप देख पा रहे हैं वैसा ही होगा, ये दावा नहीं किया जा सकता। लेकिन हम विश्लेषण जो दिख रहा है उसके मुताबिक करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मिसाल के तौर पर आगे एक चीज जो दिख रही है कि बिहार के एक बड़े नेता, मुख्यमंत्री, इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार इन दिनों नाराज चल रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। इसका विश्लेषण करते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या होगी। अगर नीतीश कुमार को साथ रखना इंडिया गठबंधन में तो उसकी शर्तें क्या हो सकती हैं, रास्ते क्या हो सकते हैं। अगर नीतीश कुमार साथ नहीं रहते हैं और कयास जो लगाए जा रहे हैं कि वो इंडिया गठबंधन छोड़ भी सकते हैं, वापस बीजेपी में जा सकते हैं, उसका आधार क्या है और उसके फिर राजनीतिक असर क्या पड़ेंगे आने वाले चुनाव में। आज की पूरी वीडियो में इसका विश्लेषण करेंगे। और कुछ, चूंकि मैं बिहार में ही बैठा हूं, पिछले कुछ दिनों से सामाजिक कार्यक्रमों के चलते मुझे बिहार आने का मौका मिला, तो यहाँ लोगों से जो बातचीत हुई, जो देखा है, समझा है, उसके आधार पर ये वीडियो आपके बीच में लेकर आ रहा हूं। सबसे पहली बात ये कि नीतीश कुमार इन दिनों शांत बताए जा रहे हैं। वो चुप हैं और अमूमन जब वो चुप होते हैं तो सियासी गलियारों में इसकी चर्चा तेज हो जाती है कि वो कुछ कुछ बड़ा करने वाले हैं। हालांकि बिकी हुई दरबारी मीडिया में इसके कयास पिछली के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जब जदयू की हुई थी दिल्ली में, उसी समय से इसका अंदाजा लगाया जा रहा था, खबरें चलने लगी। आज गठबंधन तोड़ने का ऐलान हो जाएगा, नीतीश कुमार अब वापस एनडीए में चले जाएंगे, अब गठबंधन टूट गया। लेकिन उन सबको किनारे करते हुए, उन सबको धता बताते हुए नीतीश कुमार ने अपनी बैठक की। बस एक उसमें बड़ा काम हुआ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से इस्तीफा ले लिया गया, यानी उन्होंने खुद इस्तीफा प्रस्तावित कर दिया। बाद में उनका एक वीडियो भी आया जिसमें ललन सिंह कहते हैं कि नीतीश कुमार जी से मैंने ही कहा कि आप मुझे इस पद से अगर मुक्त कर दें तो मैं चुनाव में अपने क्षेत्र में ज्यादा गंभीरता से लग पाऊं और नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। लेकिन फिलहाल ठोस रूप से, पुख्ता तरीके से अभी ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ रहे हैं या नीतीश कुमार गठबंधन में ही रहेंगे। अभी इन दोनों को लेकर के सियासी गलियारों में कयासबाजी है। अब इसका आधार क्या है? नीतीश कुमार की भूमिका देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार की भूमिका पर मैं सबसे बड़ी बात पहले करना चाह रहा हूं। पहले हिस्से में वीडियो के पहले हिस्से में नीतीश कुमार की भूमिका जो 2024 के चुनाव को लेकर है वो क्या होगी। दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि वो नाराज क्यों बताया जा रहा है, और तीसरे हिस्से में बात करेंगे कि अगर वो इस गठबंधन को तोड़ते हैं तो उनका राजनीति उस राजनीति पर क्या असर होगा, नीतीश कुमार पर क्या असर होगा। सबसे पहली बात, कल्पना करिए कि भारतीय जनता पार्टी आज जहां पर खड़ी है वो विचारधारा पीछे खड़ा है, उसका एक चेहरा सबसे आगे खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 30-40 सालों में, अपने लगभग 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, उसके बाद से उन्होंने जो राजनीति की है, उस राजनीति का केंद्रीय मुद्दा, केंद्रीय विचार जो आरएसएस से जुड़ करके उनका एक स्पष्ट विचार मिलता है, वो विचार राम मंदिर का था। वो विचार 370 है। वो विचार कश्मीर को लेकर बहस है। वो विचार ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों को लेकर के है, हिंदू बनाम मुस्लिम को लेकर के है। बीजेपी ने अपनी राजनीति में कभी इन बातों को पीछे नहीं छिपाया। अगर उन्हें रथ लेकर निकलना पड़ा, दंगे हो गए उस सब गतिविधि के बीच में, तो भी बीजेपी कभी पीछे नहीं हटी। आज बीजेपी जहां खड़ी है, वो अपने सबसे कोर वाले एजेंडे के पूरा होने की दिशा में खड़ी है। राम मंदिर बन गया, मंदिर वहीं बना है। 370 को लेकर के एकदम स्पष्ट हो गया कि उन्होंने हटा दिया, कश्मीर को भारत में मिला लिया। ये देश की जनता कहती है। देश की जनता ये नहीं कहती कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बना है या 370 हटाया नहीं गया, उसका क्लॉज चेंज हुआ है। और लेकिन चीजें पब्लिक में जिस रूप में गई हैं वो इस रूप में गई हैं कि इन्होंने ये काम किया। तो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी
जिसने चेहरा दिखाया था 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष का, सामने के चेहरे पर रखा था 15 लाख हर अकाउंट में। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट गांव, बुलेट ट्रेन, अच्छे दिन, पेट्रोल और डीजल की कीमत कम होना, महंगाई कम होना, बहुत हुई महंगाई की बात, बहुत हुई बेटी पर अत्याचार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, इसमें से कोई चीज रुकी नहीं। तो जो चेहरा सामने रखा गया था उनमें से कोई मांग उन्होंने पूरी नहीं की। 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे, हर घर के ऊपर एक छत रहेगी, हर सर के ऊपर एक छत रहेगी। पेट्रोल डीजल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही, महंगाई बढ़ती गई, 45 साल में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। ये सारी चीजें एक तरफ है, लेकिन बीजेपी ने पिछले 10 सालों में अपने कोर चुनावी एजेंडों को पूरा किया है और अब वो स्पष्ट है कि वो किसी रोजगार, शिक्षा, महंगाई पर चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। 3 राज्यों के चुनाव में प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के इसी नाम पर वोट मांगे कि हमने मंदिर बनाया, फ्री में वहां की यात्रा कराएंगे। और धर्म जब हावी हो जाता है राजनीति पर, तो इस तरह के मुद्दे की शायद उनको जरूरत भी नहीं है। लोग इसी नाम पर उनको वोट देने को हो सकता है तैयार हो जाए, ऐसा बीजेपी को लगता है। तो बीजेपी की रणनीति ये है कि वो अपने कोर एजेंडे पर चुनाव खींच कर ले जाएगी। नीतीश कुमार इस कोर एजेंडे के सामने एक वैकल्पिक चुनौती बने मुद्दे को एक प्रतीक के रूप में खड़ा कर सकते हैं। और वो वैकल्पिक चुनौती जब धर्म के सामने पूरी राजनीति ऐसा लगता हो कि नतमस्तक हो जाए, तो आप भी मंदिर चले जाएं, आप भी राम मंदिर चले जाएं, विपक्षी दलों के लोग भी, वे भी अच्छे हिंदू बन जाएं, तो भी हिंदू के नाम पर जो वोट पड़ना है वो विपक्षी दलों को 1-2% पड़ जाए तो बड़ी बात है, मेजॉरिटी वोट वो बीजेपी को मिलेगा। तो बीजेपी इस एजेंडे पर अगर आपको खींच कर ले जाएगी, और मीडिया मीडिया के जरिए बीजेपी यही कर रही है, इसकी काट के रूप में नीतीश कुमार एक चेहरा बन सकते हैं जो कहेंगे कि हमने जाति जनगणना कराई, हमने अपने राज्य में सबको सबका हक दिया, भूमिहीनों को भूमि देने जा रहे हैं, बेरोजगारों को 1 साल में 5 लाख सरकारी नौकरी दिया है हमने, बिहार में जाति जनगणना कराई, आरक्षण आज देश में सबसे ज्यादा 75% है। तो जिन जातियों को आजादी के बाद 75 साल बाद कुछ मिला नहीं, उन्हें हम हक दे रहे हैं, वो समाजवाद है, वो सामाजिक न्याय है। और इससे नीतीश कुमार की जो छवि बनी हुई है, वो धर्म की राजनीति के सामने एजेंडा के आधार पर एक विकल्प इंडिया गठबंधन को दे सकती है। एक तो ये भूमिका। दूसरी भूमिका, जो पूरी राजनीति का केंद्रीय धुरी है, सांप्रदायिक राजनीति इस समय है। नीतीश कुमार ऐसे नेता भी रहे हैं जिनके ऊपर कोई ऐसा सांप्रदायिक बयान आप नहीं पाएंगे जिससे आम जनता के बीच ये छवि हो कि नीतीश कुमार सांप्रदायिक नेता है। उन्होंने बिहार को दंगों से रोका है। उनके कुछ बयानों को लेकर हाल के दिनों में जो महिलाओं को लेकर के आलोचना की गई, मैंने ये देखा कि उनको पागल तक करार देने तक की हद तक बहस चली गई। जबकि बयान लोग क्या-क्या देते हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड से लेकर के संसद में मिमिक्री, खैर उसको छोड़ देते हैं। नीतीश कुमार एक संयमी चेहरे के रूप में तो निश्चित रूप से है। ये नीतीश कुमार की भूमिका है। तीसरी और सबसे बड़ी भूमिका ये है कि नीतीश कुमार उस तबके से आते हैं जिसका क्लेम नरेंद्र मोदी करते हैं। अगर वोट की बात करें तो पिछड़ों और दलितों में, पिछड़ों में जो ईबीसी वोटर है, जो बहुत बड़ी ताकत आज की तारीख में बीजेपी का है, वो थोड़ी सी ओबीसी की ताकतवर संख्या में ज्यादा जातियां, उनकी प्रतिक्रिया में बीजेपी और आरएसएस ने गांव-गांव लोगों को यह समझाया कि ओबीसी का सारा हक तो अहिर कुर्मी कोई ने ले लिया, तुम्हें तो कुछ मिला नहीं, तुम आओ बीजेपी को वोट दो, तुम गरीब हो, तुम हिंदू नहीं हो क्या, तुम हिंदू बन के वोट दो। तो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, गरीबी के नाम पर बीजेपी ने उनका बहुत बड़ा वोट बैंक ले लिया है। उस वोट बैंक को आज की तारीख में उत्तर भारत में खासकर कोई ऐसा नेता नहीं है दिख रहा जो ये दावा करे कि उसके साथ वो वोट बैंक वापस आएगा। कोशिश सारे लोग कर रहे हैं। उस कोशिश को अमली जामा पहनाते हुए एक बड़े वोट बैंक को नीतीश कुमार साध सकते हैं जो बीजेपी को डेंट करेगा। इसलिए नीतीश कुमार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और राजनीतिक तौर पर कहें तो जब इंडिया गठबंधन जैसी किसी संकल्पना पर बात नहीं हो रही थी, तो नीतीश कुमार ने वह कोशिश की और उस कोशिश के जरिए उन्होंने यह सामने रखा कि हाँ, गठबंधन हो सकता है। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी और वो बार-बार इसकी जिद भी कर रहे हैं कि जल्दी मुझे संयोजक बना दो, चेहरा बना दो। इसको लेकर के विवाद है। पिछली बैठक जब दिल्ली में हुई तो उसमें ये खबर भी आई कि
ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में कहा कि पहली बार देश को एक दलित प्रधानमंत्री मिलना चाहिए, और अरविंद केजरीवाल ने उसको खारिज कर दिया। मेरे विश्लेषण से अगर आप पूछें तो मुझे लगेगा कि यहाँ एक एक ये जगह है जहां नीतीश कुमार से भी बेहतर कोई विकल्प हो सकता है, लेकिन बाकी जगहों पर मैं मानता हूं नीतीश कुमार एक बेहतर विकल्प है। तो वो एक एक बिंदु है जहां नीतीश कुमार से भी बेहतर एक दलित प्रधानमंत्री अगर इस देश को मिले और पूरा इंडिया गठबंधन तय कर ले कि एक दलित को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो मुझे लगता है ये वो चाल होगी जो ठीक ठाक हलचल पैदा करेगी, और इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बड़ा बड़ा मुद्दा होगा, और इसके बहाने जाति जनगणना, हिस्सेदारी, सामाजिक न्याय, संविधान, इन सब को लेकर के आप एक बहस शुरू कर सकते हैं और इसका असर पड़ेगा। इसके अलावा बाकी जो बिंदु हैं उसमें नीतीश कुमार बेहतर विकल्प हैं। फिलहाल कांग्रेस पार्टी इस जगह पर खड़ी दिख रही है कि वो सीधे अभी तक इस पूरे इंडिया गठबंधन को ठीक से चला नहीं पा रही है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने उनको संयोजक बनाने का जो उम्मीद थी उसको पानी फेरती दिख रही है, क्योंकि वो संयोजक नहीं बनाए जा रहे हैं। पिछले दिनों मल्लिकार्जुन खड़गे से प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने पूछा कि नीतीश कुमार के संयोजक बनाने की बात क्या है, आप बनाए जाएंगे, हाँ या नहीं? तो उन्होंने जो टिप्पणी कर दी मल्लिकार्जुन खड़गे ने, तो उस टिप्पणी का उन्वान ये था कि अरे भाई, ये केबीसी टाइप का क्वेश्चन मत पूछो। यह भी लोग बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने इसको फिर दिल पर ले लिया है। नीतीश कुमार इस बात से नाराज बताए जा रहे हैं कि अभी तक सीट बंटवारा नहीं हुआ, ये ईमानदारी से लड़ नहीं रहे हैं, और इस बात में कोई गलत नहीं है। अक्टूबर के पहले हफ्ते में इंडिया गठबंधन की साझा रैली पहली होने वाली थी, नहीं हुई। कमलनाथ हावी हो गए, कमलनाथ बागेश्वर बाबा के चरण में बैठे थे। 14 एंकर जिनको बैन लगाया गया था उनको हेलीकॉप्टर में घुमाने में व्यस्त हो गए। नतीजा ये हुआ कि हार गए चुनाव। लेकिन उस चुनाव के 3 राज्यों के चुनाव के परिणाम आने से भी 1 महीना हो गया, सीट बंटवारा अभी तक नहीं हुआ। आसान नहीं है, मुश्किल है। झगड़ा इस बात पर हो रहा है कि कांग्रेस को लगता है कि हर जगह ज्यादा सीटें वो ले ले। बाकी दलों का ये आरोप है कि कांग्रेस दिल बड़ा नहीं कर रही। कांग्रेस का ये आरोप है कि भाई सब हम ही छोड़ देंगे तो हम क्या करेंगे, हमारा संगठन पार्टी क्या होगी। और दोनों लोग ये बात नहीं समझ रहे हैं कि अगर 24 में वो नहीं जीते तो देश का क्या होगा, फिर उनकी पार्टी को कौन पूछेगा। नीतीश कुमार इस बात से भी नाराज बताए जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार अपने संयोजक बनाए जाने की जो मंशा उनके दिल में है, और उसको वो शायद दबा नहीं पा रहे हैं, संतुलित नहीं कर पा रहे हैं, और कांग्रेस इस मंशा को भांप करके उनको जगह नहीं दे पा रही है। इसकी वजह से नीतीश कुमार भी नाराज बताए जा रहे हैं। नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जिन्हें कुर्सी कुमार तक लोग कह देते हैं। लेकिन ये तंज करने की बजाय राजनीति में इसके विश्लेषण को ऐसे देखें कि क्या नीतीश कुमार जब केंद्रीय धुरी बने हैं तो उनको अगर आगे अग्रणी भूमिका में रखा जाए, उत्तर भारत की ओबीसी जातियों के बीच क्या बीजेपी के वोट बैंक में सेध लगाने की स्थिति में नीतीश कुमार नहीं है? दूसरा सेध वही लगा सकता है जो दलित समाज को सामने लाकर खड़ा कर दे, चाहे वो मायावती जी ही क्यों ना हो। मैं आज भी इस बात को कह रहा हूं, मीरा कुमार जी क्यों ना हो, मल्लिकार्जुन खड़गे आखिरी विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि उत्तर भारत में लोग दूसरे ढंग से सोचते हैं, हिंदी भाषा का होना या इस तरह का होना। इसलिए इन सारे विकल्पों के बाद दूसरा विकल्प तो नीतीश कुमार बनते हैं, लेकिन नीतीश कुमार इन चीजों से आहत बताए जा रहे हैं। अब आखिरी में अगर नीतीश कुमार साथ छोड़ देते हैं इन नाराजगियों के चलते, इंडिया गठबंधन की गलतियों के चलते, इस सीट शेयर, अच्छा कल्पना करें ना कि सीट शेयरिंग अगर नहीं हो रही है और राहुल गांधी की यात्रा अकेले घोषणा हो गई, तो उन्हीं राज्यों से होकर उतर गुजरेंगे जिनमें क्षेत्रीय दल हैं। तो वो नाराज बताए जा रहे हैं कि भाई आप तो घोषणा तो किए नहीं, आप पैदल लेके यात्रा निकल गए, सारी फुटेज आपको मिलेगी, हम लोग क्या करेंगे। ये राजनीति है, और ये सही बात है कि इस तरह की राजनीति इस तरह से चल रही है। इससे नाराज होना लाजमी भी है। और इस गठबंधन धर्म को सोचिए, राहुल गांधी कह सकते हैं कि मैं अकेले जा रहा हूं, बाकी आप लोग इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग करिए, साझा रैलियां करिए। वो साझा रैली फिर कब होगी? अच्छा मान लीजिए जब साझा रैली होगी तो राहुल गांधी जी यात्रा छोड़ के आएंगे रैली में? इन सब परिस्थितियों के बीच नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं। बिहार के आंतरिक समीकरण भी कुछ कुछ होंगे। ऐसे में अगर नीतीश कुमार वापस एनडीए में चले जाएं, जिसके कयास लगाए जा रहे हैं, तो क्या होगा? पहली टिप्पणी मेरी ये है कि अगर नीतीश कुमार वापस इस नाराजगी के चलते इंडिया एनडीए गठबंधन में जाते हैं तो उन्हें कुछ मिलेगा नहीं। 17 सीटें वो उनको गठबंधन में भी मिल रही हैं, महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में जितने उनके सांसद जीते हुए हैं 17 वो भी दे देंगे। बीजेपी अपने से ज्यादा तो नीतीश कुमार को देने वाली नहीं है। तो वो यहां भी है, वो वहां भी है।
नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आज भी हैं, मुख्यमंत्री से ज्यादा उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री का चेहरा उनके पास ऑलरेडी है। यहाँ तो फिर भी एक उम्मीद है कि आप प्रधानमंत्री के चेहरा बन सकते हैं। वहां तो चेहरा ऑलरेडी है और उसी चेहरे पर सब कुछ हो रहा है। फिर क्या मिलेगा? सांसदी के सीट मिल जाएंगी। अब उसके बाद क्या होगा? एक कयास ये लगाया जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार उधर चले गए तो 25 में जो होने वाला विधानसभा चुनाव उसको कहीं जल्दी न करा दें, या 25 के विधानसभा चुनाव में उनको ज्यादा सीटें मिल जाएंगी तो फिर से मुख्यमंत्री बने रहेंगे, इस लालच में कि कहीं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के चेहरे की तरफ न चले जाएं। और बिहार के समीकरण में ये है कि अति पिछड़ा ईबीसी वोट और बीजेपी का वोट, इन सबको मिला लेते हैं तो एक मेजॉरिटी वोट बन जाता है। राष्ट्रीय जनता दल के पास यादव और तमाम जातियां, ओबीसी की जातियां, मुस्लिम वोट बैंक और दलित वोट बैंक, वो थोड़ा डिवाइडेड है। चिराग पासवान की भी भूमिका होनी चाहिए। इन सब के बीच उन्हें लग रहा है कि 25 के चुनाव में फिर क्या होगा, और इससे नीतीश कुमार बहुत सारी कैलकुलेशन कर रहे होंगे। मेरा अभी भी मानना यह है कि नीतीश कुमार जैसे चेहरे को इंडिया गठबंधन को हर हाल में बचाना चाहिए, चाहे उसको बचाने की भूमिका लालू प्रसाद यादव लें, चाहे उनको अपने साथ रखने की जिम्मेदारी निभाए मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आपको साथ रख करके उत्तर भारत की राजनीति में ओबीसी में खासकर अति पिछड़े समुदाय के वोटरों के बीच, और कल्पना करिए आप यूपी से चुनाव लड़वाइए ना, फूलपुर या बनारस से, ओबीसी प्रधानमंत्री के सामने एक ओबीसी चेहरा, धर्म वाली राजनीति के सामने एक जाति जनगणना वाला चेहरा, अपनी पिच, बेरोजगारी के 45 साल के आंकड़े के सामने एक साल में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे देने वाला चेहरा, सबको घर देने वाला चेहरा, भूमिहीनों को भूमि वितरण करने वाला चेहरा, ये विकल्प हो सकता है। इसलिए इस चेहरे को राजनीति ये कहती है कि कुछ झुक करके ही सही अपने साथ रखने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर नीतीश कुमार, ये आखिरी पॉइंट है, अगर नीतीश कुमार नहीं साथ रहते हैं तो मुझे लगता है कि ये नीतीश कुमार की राजनीतिक अंत की शुरुआत होगी। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री वो ऑलरेडी है, मुख्यमंत्री से ज्यादा उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। और बीजेपी अगर शरद पवार की पार्टी तोड़ सकती है, बीजेपी अगर शिवसेना को तोड़ सकती है, और पिछले दिनों बीजेपी ने जदयू को और तोड़ने की भी कोशिश की, इसकी मीडिया में खबरें आई, बिहार में जो महागठबंधन की सरकार चली इसको गिराने की कोशिश की, लेकिन लालू और नीतीश की जोड़ी ने उसे बचाया और पटखनी दी नरेंद्र मोदी को। राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार अपने उत्थान पर हैं, वहां जाने के बाद उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, ऐसा राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। लेकिन इसका पूरा फायदा बीजेपी उठाएगी। और कल्पना करिए कि नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में, उत्तर भारत की कुछ रैलियों में 4 भाषण अगर नीतीश कुमार का करवा दिए, ये कहते हुए कि इंडिया गठबंधन का सूत्रधार हमारे साथ आ गया। सोचिएगा, राजनीति को समझिएगा, इंडिया गठबंधन का सूत्रधार बीजेपी के साथ खड़ा हो गया, जाति जनगणना का चेहरा बीजेपी के साथ खड़ा हो गया, अति पिछड़े समुदाय को राजनीतिक रूप से मजबूत करने वाला चेहरा बीजेपी के साथ खड़ा। बीजेपी यही तो भाषा बोलेगी, बीजेपी आप वाली भाषा थोड़ी बोलेगी कि समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस ये अभी सबकी बात करते नहीं, वो इसका चेहरा बना देगी नीतीश कुमार को, और वो कहेगी कि वो चेहरा हमारे साथ खड़ा हो गया। और बजरंग बली की तरह मैं राम हूं और ये मेरा हनुमान मेरे साथ आ गया। अब क्या कोई चुनाव में एक तरफा होने से रोक सकता होगा? उस परिस्थिति में भी अगर कोई रोक सकता है तो वो होगा एक दलित प्रधानमंत्री का चेहरा, इसमें कोई दो राय नहीं। आप बेशक इसके राजनीतिक नेतार्थ को समझिए। बीजेपी पूरे देश में नीतीश कुमार को लेकर घूमेगी, और जो नीतीश कुमार नाराजगी के चलते, क्योंकि नीतीश कुमार एक स्वाभिमानी व्यक्ति बताए जाते हैं, और इसका नुकसान पूरे इंडिया गठबंधन को होगा और कांग्रेस पार्टी को होगा। पार्टियां नहीं बचा पाएंगे अपना भविष्य, लेकिन मोदी पूरे देश में नीतीश कुमार को लेकर घूमेंगे। इससे बेहतर है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, लालू यादव, सोनिया गांधी, ये सब मिलकर के नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन के साथ इंटैक्ट करें, उनकी बातों को माने जितना मानने लायक हो, और मजबूती के साथ रखें। वरना इस पर कोई कयास लगाना ज्यादती नहीं होगी कि नीतीश कुमार कोई व्यवहारिक निर्णय लें, क्योंकि वो पहले भी ऐसा कर चुके हैं। एक चर्चा ये भी लोगों के बीच में आ रही थी कि वो पहले भी चूंकि ऐसा कर चुके हैं, तो लोगों ने कहा कि भाई संयोजक बना दोगे और उसके बाद भी कहीं ऐसा हो गया तो ये बात तो नीतीश कुमार को भी समझनी होगी
कि आपके ऊपर लोग कितना भरोसा और कितनी दूर तक करें। ये राजनीति है। राजनीति सब पहचानती है और हर नेता वहां राजनीति करने के लिए बैठा है। लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए एक सबसे कड़ा इम्तिहान ये है, और अगर इस इम्तिहान को इंडिया गठबंधन ने ठीक ठाक ढंग से पास कर लिया तो भले राम मंदिर उद्घाटन हो जाए, भले सब कुछ राम में कराने की बीजेपी की पूरी तैयारी है, फिर भी चुनाव एक तरफा बीजेपी के पक्ष में कतई नहीं होगा अगर ये दो काम हो जाएं, दलित वोट और नीतीश कुमार, दलित चेहरा और नीतीश कुमार। अब इसके बीच में कैसे संतुलन बनेगा, ये नेताओं की बात है, लेकिन अगर ये संतुलन बन गया तो निश्चित रूप से मंदिर पर मुद्दे भारी पड़ सकते हैं। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।